प्रणाम मित्रों। ओशो असंग ध्यान केंद्र बीकानेर की ओर से 19 जनवरी 2024 के दिन एक नवीन शुरुआत की जा रही है जो अपने आप में अनूठी है। और वह शुरुआत है मित्रों, शिष्यत्व ग्रहण कार्यक्रम। शिष्य अपने शिष्यत्व को स्वयं ग्रहण करेगा। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, कोई उसे माला नहीं पहनाएगा दीक्षा के लिए। वह स्वयं अपने को शिष्य घोषित करेगा और स्वयं ही अपनी माला को पहनेगा। यानी शिष्य की पूरी जिम्मेवारी होगी, उसका अपना निर्णय होगा शिष्यत्व का, और वही इस कार्यक्रम का मूल प्रकाश होगा। इसमें शिष्य गुरु के सामने बैठ करके अपने शिष्यत्व को ग्रहण करेगा। एक तरह से यह हमारा शिष्य का स्वयं का संकल्प होगा कि मैं शिष्य बनने को तैयार हूं। तो यह अनूठा कार्यक्रम 19 जनवरी से हम ओशो असंग ध्यान केंद्र बीकानेर से प्रारंभ कर रहे हैं। और यह ध्यान कार्यक्रम यहां केवल शुरुआत है। ऐसा कार्यक्रम हम जब भी संभव होगा बार बार इसको आयोजित करेंगे। जो भी मित्र शिष्यत्व ग्रहण करना चाहेगा उसके लिए हम सदा स्वागत करेंगे। तो यह कार्यक्रम की मैंने जानकारी दी। अब इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्या है, इस पर थोड़ा मैं प्रकाश डालूंगा मित्रों। जब गुरु जीवित होता है तब यदि शिष्य गुरु के पास जाता है और अपने शिष्यत्व को के भाव को उजागर करता है तो गुरु उसे दीक्षा देते हैं। यहां गुरु की भी स्वीकृति होती है और शिष्य की भी स्वीकृति होती है। दोनों तरफ से स्वीकृति होती है और तब दीक्षा घटित होती है, शिष्यत्व और घटित होता है, गुरु शिष्य का संबंध बनता है। लेकिन यदि गुरु शरीर में नहीं है तो शिष्यत्व तो हमारे भीतर पैदा हो सकता है, शिष्य का भाव तो हमारे भीतर पैदा हो सकता है, लेकिन हमें यह पता नहीं चलता कि गुरु की इसमें स्वीकृति है या नहीं है। तब ऐसी स्थिति में अक्सर जो गुरु के पुराने शिष्य होते हैं, जो संचालक होते हैं, जो बीच में माध्यम बन के आते हैं, जो प्रतिनिधि बन के आते हैं, वह अक्सर दीक्षा कार्यक्रम आयोजित करते हैं और शिष्य को दीक्षित करते हैं। यदि प्रतिनिधि बहुत उच्च तल का है, प्रेम से भरा हुआ है, तो वह शिष्य को सीधे गुरु से जोड़ता है। ऐसा होता भी है, ऐसे लोग भी हैं जो बहुत प्रेम से भरे हैं और वह अगर दीक्षा देते हैं, उनके माध्यम से दीक्षा होती है, तो वह गुरु से सीधा शिष्य को जोड़ते हैं। लेकिन यदि प्रतिनिधि प्रेम से भरा ना हो, बहुत उच्च चेतना का, उतनी बड़ी चेतना का ना हो जितनी चेतना का गुरु है, तो फिर एक खतरा भी है कि जो प्रतिनिधि या माध्यम बनता है बीच में, कई बार शिष्य उनके प्रभाव में भी आने लग जाता है। और उसका कारण भी है, क्योंकि जब शिष्यत्व ग्रहण किया जाता है, जब शिष्य अपने शिष्यत्व को ग्रहण करता है, तो उस समय वह बहुत भावुक की स्थिति में होता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति शिष्य बन रहा है किसी गुरु के सामने, तो स्वाभाविक है कि उसकी भावनाओं की स्थिति बहुत ज्यादा संवेदनशील है, बहुत ज्यादा ऊंचाइयां लिए हुए है। और उस समय जब दूसरे सन्यासी मित्र आनंद मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, उसका वेलकम करते हैं, एक पूरी भावनाओं का वातावरण बन जाता है, तो उस समय जो व्यक्ति दीक्षा दे रहा है, माध्यम बन रहा है, शिष्य के भीतर कहीं ना कहीं गहरे में वह व्यक्ति भी प्रवेश करने लग जाता है। और व्यक्ति यदि प्रवेश करने लग जाए तो दिक्कत नहीं है। यदि वह व्यक्ति ऊंचाइयों का है, प्रेम से भरा हुआ है, आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ऊंचा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति यदि उस ऊंचाइयों पर नहीं है और उस वातावरण के कारण, उस ऊर्जा के कारण
उस समय जो बनी है, उस कारण से यदि किसी व्यक्ति से कोई प्रभावित हो जाता है बीच के माध्यम से, तो फिर शिष्य की यात्रा थोड़ी बाधित भी होने लग जाती है और वह किसी और दिशा में टर्न करने लग जाता है। बहुत से ऐसे बीच के प्रतिनिधि देखे मैंने, संचालक देखे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना स्वयं का भी कुछ चला रहे हैं। तो वह धीरे धीरे ओशो की जगह या गुरु की जगह स्वयं गुरु बनने लग जाते हैं। ओशो का जो अभी का कार्य है, अभी ओशो शरीर में थे थोड़े समय पहले 1990 तक, और एक बुद्ध पुरुष को गए हुए, शरीर छोड़े हुए लगभग अभी 35 वर्ष भी नहीं हुए। इतनी जल्दी एक उच्च चेतना, इतनी बड़ी चेतना का जो प्रभाव है वो अभी समाप्त नहीं होने वाला है। लगभग 100-125 वर्षों में एक बुद्ध पुरुष का प्रभाव रहता है। तो अभी जितना प्रभाव ओशो का है, यदि इस दौरान भी हम उन उच्च चेतना के गुरु का हम लाभ ना उठा पाए, तो फिर आने वाले समय में बहुत ऐसी संभावनाएं हमारे सामने नहीं होंगी। हो सकता है आने वाले समय आपका अगला जन्म हो या कुछ वर्षों का के बाद का समय हो। तो अभी उनकी ज्वलंत आग है, उसको हम महसूस कर सकते हैं और उस अग्नि में अपने को भी हम मिटा सकते हैं और कुछ ना कुछ आध्यात्मिक स्तर पर हमारे भी अनुभव हो सकते हैं। तो ओशो असंग ध्यान केंद्र इन सब बातों को ध्यान में रख के सीधा गुरु से शिष्य को जोड़ने का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यह कार्यक्रम केवल गुरु शिष्य को जोड़ने की बात तक ही सीमित नहीं है। यह कार्यक्रम इस बात का भी संदेश है कि शिष्यत्व एक बहुत बड़ी घटना है। यदि हमारे भीतर शिष्यत्व का भाव नहीं है और हमने किसी को गुरु बना भी लिया, कोई गुरु बन भी गया, तो उसके वो परिणाम नहीं आते हैं, उसका वो प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने देखा है कि जब ओशो खुद शरीर में भी थे तब भी काफी लोगों ने दीक्षाएं ली उनसे, लेकिन सभी लोग आध्यात्मिक स्तर पर उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचे। ओशो के लिए तो सभी बराबर ही थे, ओशो तो सबके लिए एक ही थे, लेकिन सबके भीतर वह घटना आध्यात्मिक स्तर की ऊंचाई क्यों नहीं आ सकती जो किसी साधक के भीतर आती है, किसी गहरे प्रेमी शिष्य के भीतर आती है। तो साधक होना या शिष्य होना लगभग एक सी बात है। शिष्य का मतलब जो सीखने के लिए तैयार है, जो सीखने के लिए अपने को दांव पर लगा रहा है, और साधक भी अपने सीखने के लिए अपने को दांव पर लगाता है। तो शिष्यत्व इतनी बड़ी घटना है कि यदि हमारे भीतर शिष्यत्व पैदा हो जाए, हमारे भीतर वाकई शिष्यत्व पैदा हो जाए, हम वास्तव में जीवन से कुछ सीखने की शुरुआत कर दें, हम प्रत्येक पल से कुछ सीखने की शुरुआत कर दें, तो गुरु की कृपा दूर नहीं होती है। फिर तो गुरु ही गुरु हो जाता है, क्योंकि सब कुछ गुरु, सब जगह गुरु ही व्याप्त है, सब जगह उच्च चेतना के बुद्ध पुरुष ही व्याप्त हैं। तो यदि हमारा भीतर शिष्यत्व है और हम हर अस्तित्व की हर घटना से कुछ सीख रहे हैं, तो यह संपूर्ण अस्तित्व एक गुरु ही बन जाता है और गुरु की कृपा बरसने लग जाती है। तो शिष्यत्व का भाव जिसे हमने नकार दिया, जिसे हमने ज्यादा महत्व नहीं दिया, वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर हम गुरु को इतना महत्व दे देते हैं कि शिष्य या शिष्यत्व कहीं ना कहीं छुपा हो जाता है, छुप जाता है। क्योंकि शिष्यत्व के भाव को इसलिए ज्यादा महत्व नहीं दिया ताकि कहीं ना कहीं अहंकार खड़ा ना हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति सीखने को तैयार है, जो इस बात को समझ सवाता है, तो शिष्यत्व एक बहुत बड़ी घटना है। शिष्यत्व इतनी बड़ी घटना है कि वाकई गुरु की कृपा उसी पर बरस सकती है जिसके भीतर शिष्यत्व हो। तो इस इतनी बड़ी घटना के हम साक्षी होंगे, इस इतनी बड़ी घटना को हम वेलकम कर रहे हैं। इसी भाव को लेकर के ओशो असंग ध्यान केंद्र बीकानेर द्वारा
यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम की थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। ऐसे कार्यक्रम और भी जगह आयोजित होते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है बहुत जगह, लेकिन वह कार्यक्रम एक तरह से जो पुरानी परंपरा है उसको काट करके बनाए गए हैं कि पुरानी प्रतिनिधि बीच में ना आए, खासकर प्रतिनिधि या माध्यम का द्वारा दुरुपयोग ना हो, इसलिए वे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो है वह प्रतिनिधि माध्यम ना हो, यह तो है ही, लेकिन शिष्यत्व के भाव को महत्व देना भी हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है। हम शिष्यत्व को भी एक बहुत बड़ी घटना मान करके इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। हमारे लिए शिष्यत्व एक बहुत बड़ा घटना है, क्योंकि शिष्यत्व यदि के भाव पैदा हो गया तो अध्यात्म के जगत में बहुत बड़ी घटना की शुरुआत हो गई। बस अब उसी को ही आगे बढ़ाना है, उसी भाव को लेकर के हमें आगे काम करना है। तो यह शुरुआत बहुत बड़ी घटना से है, शिष्यत्व की घटना। तो शिष्यत्व की घटना का मूल्य जो ओशो असंग ध्यान केंद्र द्वारा दिया जा रहा है वह मेरे ख्याल से अनूठा है, वह शायद बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। इसी भाव को लेकर हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम इतना सुनने के लिए।